Hello, my dear students. How are you? I hope you all are very good at your home. I'm Zainab Hassan, and today I'm going to teach you the fifth chapter of Moral Values of class 6th. And the name of the chapter is Love for One's Country. अपने देश से प्रेम करना, patriotism. Okay, so we are going to study this thing in this chapter. So, what was that about? You have listened the name of many freedom fighters. They fought for their country. अपने बारे में बिल्कुल परवाह ना किए हुए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, and just because of them we are free today. Okay, you are quite grown up, my boy, said a father to his son. एक फादर ने अपने सन से बोला, you are quite grown up, अब आप बहुत बड़े हो चुके हो. Now you must learn how to use a sword. ना अब आपको सीख लेना चाहिए कि तलवार कैसे चलाते हैं, sword कैसे चलाते हैं. We are Rajputs, हम राजपूत हैं, and it is unthinkable that a Rajput should be a stranger to the sword. Sword क्या होती है? Sword होता है तलवार, तलवार को कहते हैं sword. तो इसे sword, इसने क्या बोला, एक फादर ने अपने सन से बोला कि आप अब इतने बड़े हो चुके हो कि आपको तलवार चलाना आ जाना चाहिए. हम लोग राजपूत हैं, एंड इट इज़ अनथिंकेबल, ये अनबिलीवेबल है एक राजपूत के वो स्ट्रेंजर है स्वॉर्ड के लिए, कि मतलब कोई राजपूत है और वो तलवार चलाना नहीं जानता. ये एक अनबिलीवेबल बात होती है. आर मदरलैंड कैन बी डिफेंडेड बाय वेपन्स नॉट म्यूज़िक. उसने कहा हमारी जो मदरलैंड है, हमारी जो मातृभूमि है, वो डिफेंड मीन्स प्रोटेक्टेड. उसका प्रोटेक्शन आप गाना गा करके नहीं कर सकते हैं. उसका प्रोटेक्शन जो है आप वेपन्स यूज़ करके कर सकते हैं. वेपन्स लाइक दैट स्वॉर्ड. बापू इफ़ यू थिंक सो, बापू अगर आप ऐसा सोचते हो, उसने अपने फादर से बोला, आई शैल प्रूव वन डे दैट कंट्री इज़ डिफेंडेड नॉट बाय डैगर अलोन. अगर आप ये मानते हो तो मैं आपको एक दिन प्रूव करूँगा कि जो कंट्री है हमेशा आप उसको ड्रैगर से प्रोटेक्ट नहीं. ड्रैगर इज़ अनदर वेपन. ड्रैगर होता है कटार, जो बोलते हैं, एक हो गया तलवार, वन इज़ कटार. इट्स ऑल्सो एन वेपन टू फाइट इन द बैटल्स. तो खाली आप उस डैगर से ही नहीं एक जंग को जीत सकते हो. वन नीड्स ब्रेवरी, उसके लिए साहस की भी ज़रूरत है, करेज की भी ज़रूरत है, एंड ब्रेन्स एज वेल, और उसके लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है. एंड आई पोजेस ऑल थ्री, और मेरे पास स्वॉर्ड चलाना तो नहीं आता, लेकिन मुझे ये तीनों चीज़ें मेरे पास हैं. मैं ब्रेव भी हूँ, मेरे अंदर करेज भी है, और मेरे अंदर ब्रेन भी है. सो आई कैन फाइट विद दीज, एंड आई पोजेस सम डे आई डेमॉन्स्ट्रेट टू यू द इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूज़िक, द बॉय सेड. उसने कहा कि एक दिन मैं आपको इफेक्टिवनेस दिखा के रहूँगा म्यूज़िक की, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि म्यूज़िक में कितनी ताकत है. दिस वॉज द जिस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द राजपूत चीफ एंड हिज सन प्रताप. ये क्या था? एक जिस्ट था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिस्ट? जिस्ट का मतलब होता है सारांश, समरी. ये एक समरी, मतलब उन्होंने जो भी बातें करी उसका एक समरी निकल करके ये आती है कि फादर और सन के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुई. दिस बॉय वॉज नॉट द वन हु लेटर बिकेम द राणा प्रताप. और ये कौन थे जो बाद में राणा प्रताप बने? ही वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय. ये क्या था? ये राणा प्रताप ने, ये यहाँ पे एक ऑर्डिनरी बॉय था. ही वॉज ऑफ 13 ईयर ओल्ड, वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, और उसको म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, और दूसरा वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट बहुत रखता था. फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक मीन्स ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द म्यूज़िक. ही वेंट अबाउट द कंट्री रिसाइटिंग पोएम्स ऑफ पेट्रियाटिक ज़ील. उसने अपनी कंट्री के लिए पोएम जो कि होती हैं पेट्रियाटिक ज़ील की, पेट्रियाटिज़म की पोएम गाते गाते ही वो चला गया. वंस द मुग़ल आर्मी अटैक चित्तौर, जब मुग़ल आर्मी ने चित्तौर पर अटैक किया, द बैटल लास्टेड सेवरल डेज. वो बैटल बहुत दिनों के लिए चला. बट द इन्वेडर्स कुड नॉट एंटर द गेट ऑफ द फोर्ट. लेकिन जो वो इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स कौन होते हैं? हमलावर, जो वहाँ पे जिन्होंने हमला किया था, जिन्होंने इन्वेजन किया था, अटैक किया था, तो वो उस फोर्ट के अंदर, उनके जो राजपूत के किले थे, चित्तौड़ के किले थे, उनके अंदर एंटर नहीं कर पाए थे. वन डे अ मुगल सोल्जर हर्ड बॉय प्रताप सिंगिंग अ सॉन्ग. उन्होंने, जो वो लड़का था प्रताप, जिसके फादर की अभी कन्वर्सेशन आपको बताई गई है, तो एक सोल्जर ने उसको गाना गाते हुए सुना. सडनली एन आइडिया स्ट्रक हिम. उसको अचानक से एक आइडिया आया. ही थॉट दैट इफ़ यू प्रेजेंट द बॉय बिफोर द आर्मी चीफ ही वुड बी ग्लैड टू हियर द रेसिटेशन. अगर मैं उसको अपने आर्मी चीफ के पास ले जाऊँगा तो वो उसको सुन करके, उसका गाना, उसकी पोएम बहुत खुश हो जाएगा. when the chief heard about the inspiring song, जब चीफ ने उसके इंस्पायरिंग सॉन्ग को सुना, another idea flashed across him. उसके माइंड में एक और आइडिया आया. what was that?
चीफ पोस्टेड ए सोल्जर अराउंड द फोर्ट। चीफ ने अपने सोल्जर्स को तैनात कर दिया किले के बाहर चारों तरफ। ही टुक प्रताप नियर द फोर्ट। वो प्रताप को फोर्ट किले के पास ले गया एंड आस्क हिम टू स्टार्ट सिंगिंग। और उसने उसको गाना गाने के लिए कहा। ही होप दैट प्रताप सॉन्ग वुड मेक द राजपूत थिंक दैट द मुगल फोर्सेस हैड लेफ्ट द फील्ड। उसे लगा कि जब प्रताप गाना गाएगा तो राजपूत को लगेगा कि जो मुगल फोर्सेस थी वो जा चुकी हैं अब और उन्होंने मैदान छोड़ दिया है। एंड एज सून एज दे वुड थ्रो ओपन द गेट द मुगल सोल्जर्स वुड पुश इन। और जैसे ही वो ये सोचेंगे और अपने दरवाजे खोलेंगे किले के तो हम लोग जो है वो एंटर कर जाएंगे या मुगल जो सेना है वो वहाँ एंटर कर जाएगी। प्रताप सॉ थ्रू द चीफ्स एविल प्लान। प्रताप को उसकी बुरी योजना के बारे में पता चल गया। बुरी योजना, एविल प्लान किसे कहते हैं? बुरी योजना को, कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसके मदर लैंड के लिए। ही फेल दैट देयर वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिज मदरलैंड एंड टीच अ बेटर लेसन टू द मुगल्स। उसने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को प्रोटेक्ट करने के लिए और मुगल्स को एक बिटर लेसन, एक कड़वा लेसन सिखाने के लिए। ही स्टार्टेड सिंगिंग इन हिज लोकल डायलेक्ट। उसने अपने लोकल डायलेक्ट में गाना शुरू कर दिया। लोकल डायलेक्ट कौन सा होता है? देसी भाषा। उसने अपनी देसी भाषा जो कि कौन सी थी? मारवाड़ी। जो राजपूत थे उनकी जो देशी भाषा थी वहाँ की वो मारवाड़ी थी और मारवाड़ी जो थी मुगल्स को समझ में नहीं आती थी। तो प्रताप ने मारवाड़ी भाषा में गाना स्टार्ट कर दिया। द मुगल सोल्जर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड मारवाड़ी डायलेक्ट और उन्हें वो मारवाड़ी डायलेक्ट समझ ही नहीं आया। दिस सॉन्ग forewarned his countrymen of the enemy ready to force his way into the fort। और उन्होंने क्या किया? उस सॉन्ग ने forewarn मतलब पहले से सचेत कर दिया कि जो इन्वेडर्स हैं वो आने वाले हैं, फोर्सेस आपके चारों तरफ हैं, आप बिल्कुल सचेत हो जाइए और यू शुड बी रेडी टू फाइट। आपको अपनी फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। द बॉय कॉल्ड अपॉन राजपूत सोल्जर टू वेकअप। उसने बॉय ने अपने गाने के थ्रू राजपूत सोल्जर्स को जगाने की कोशिश करी। शूट एफ एरो। और फिर उसने कहा कि तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए सेना से लड़ने के लिए एंड फायर द गन्स। अपने गन्स और अपने एरोज रेडी कर लेने चाहिए। ओके, द इन्वेडर्स, now you can see in this picture the Pratap singing the song. The invaders were caught unaware। इन्वेडर्स को क्या हुआ? they were caught unaware। फिर उनको तो ये पता ही नहीं था कि वो क्या गा रहा है और वो फिर पकड़े गए और सेना ने उन पर अटैक कर दिया। द चीफ asked the boy what he was singing about। उसने पूछा कि तुम क्या गा रहे थे? प्रताप declared fearlessly। प्रताप ने बिना डरे ये कहा that he was asking his countrymen to lead the counter attack। मैं अपने कंट्रीमैन से अटैक करने के लिए कह रहा था। with one stroke of his sword। और उसने अपने एक ही निशाने से द मुगल चीफ beheaded the boy। उसने उसका सर काट दिया। बट हिज फोर्सेस हैड टू रिट्रीट डिग्रेसफुली। उसने प्रताप को तो मार दिया लेकिन जो उसकी फोर्सेस थी उन्हें वहाँ से अपमानित होकर छोड़कर जाना पड़ा। नेक्स्ट डे प्रताप वॉज क्रीमेटेड। अगले दिन प्रताप को क्रीमेटेड मीन्स अंतिम संस्कार। उसका अंतिम संस्कार किया गया प्रताप का, क्योंकि वो उसकी तलवार से उसका सर कलम कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था बाय हिज कंट्रीमैन। तो उसके कंट्रीमैन ने उसका अंतिम संस्कार किया। विद द टीयर्स दे पेड अ ग्लोरियस ट्रिब्यूट टू द ग्रेट पेट्रियट। और उन्होंने अपने आंसुओं से एक ट्रिब्यूट दिया, श्रद्धांजलि दी अपने ग्रेट पेट्रियट को। ओके, so that was about the Pratap. Now in our next video we will cover the rest part of this chapter. Till then, have a very wonderful day ahead.